अल्लाह ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज लौहो कलम तेरे हैं बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की मोहब्बत दीन हक़ी शर्त अव्वल। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की मोहब्बत दीन हक़ी शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बेशक सुभान अल्लाह। इन अशार की गहराइयों में अगर हम जाएंगे तो जितना भी हमारे अंदर गुबार है या कोई कमी है तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे गुबार और कमियां दूर हो जाएंगी। मोहब्बत का तकाजा दावा करते हैं हम, मोहब्बत हम भी करते हैं। दावा वो भी करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, और दलीलें तलाश कर रहे हैं। अभी एक जुमला दे गए हैं और बहुत जानदार जुमला है। मोहब्बत करने वाला उम्र को और जात को और उसकी रहाइश को नहीं देखा करता। मोहब्बत करने वाला ये देखता है कि इनकी जबान से जो कलमा निकला है वो काबिल कबूल है। बेशक जी सुभान अल्लाह। कि मोहब्बत करने वाले दलील नहीं माने। जी बेशक। और मोहब्बत करने वाले तो बगैर दलील के मानते हैं। जी सुभान अल्लाह बेशक। जैसा कि सैयदना शेख इमाम राजी से शैतान ने दलीलें मांगी कि दीजिए दलील आप। उलमा तशरीफ फरमा है और जहां पढ़े लिखे स्टेज पर तशरीफ फरमा हो वो स्टेज जिम्मेदार स्टेज होता है। और ये बात आज लेके जाइएगा
कि ऐसे स्टेजों से कुछ लेके जाया करें, और कुछ लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो यहां भी तुम्हारे काम आएगा और वहां भी काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो एक के बाद दीगरे दलील देते गए इमाम राजी, मगर वो झुठलाता गया। काफी दलीलें, और जब दलील दे दे के थक गया और ऐसी दलीलें दी, बराहीने कातिया जैसी दलीलें। बराहीने कातिया जानते हो, किसी से नहीं कटने वाली, ऐसी दलीलें दी इमाम राजी ने, मगर उसने सब झुठला दिया कि हम नहीं मानते। दूसरी दलील, उसी आलम में इमाम राजी ने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। बेशक जी। ये दो ही जुमले हैं, और ये दो जुमले अगर हलक के नीचे उतर जाएं और अमल हो जाए तो कसम उस वहदहु ला शरीक की, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जी बेशक। ये दलीलें दी इमाम राजी ने, इल्म के जरिए इल्म रहनुमाई करता रहा, इल्म बराबर रहनुमाई करता रहा। एक के बाद एक दलील आती गई, राजी दलील पेश करते रहे, और वो सारी दलीलों को रद्द करता रहा, वो सारी दलीलों को रद्द करता रहा। अब बताओ इमाम राजी के पास कौन सा ऐसा पॉइंट बचा था जो इमाम राजी उससे पीछा छुड़ाते, और पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने पीर की बारगाह में रिदा पेश कर दी। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब प्यारे ये है, हम इल्म में कितना भी बढ़ जाएं, जी इल्म में कितना भी हम बढ़ जाएं, कितने भी मर्तबे पर फाइज हो जाएं, मगर जब उन मर्तबों पर फाइज होकर अगर हमारा पैर फिसलने वाला हो, तो ये हमारे अकाबिरीन का तरीका है, बुजुर्गाने दीन का तरीका है, आइम्मे मुजतहिदीन का तरीका है कि ऐसे वक्त में अपने पीरों को याद करो। बेशक जी सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला वो तुम्हें भटकने नहीं देंगे। जी बेशक। वो तुम्हें भटकने राइंदे बारगाह नहीं होने देंगे। बहुत जानदार बात बोल के बच्चा गया। अल्लाह इसके इल्म में, उम्र में बरकतें और रहमतें। आमीन। मोहब्बत हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, मगर कौन कैसी मोहब्बत करता है, कितनी करता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है। ऐसी मोहब्बत करो जैसा कि सहाबे किराम ने मोहब्बत। बेशक जी सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु यारे गार, अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को बुलाया। कहा अबू बकर, मेरी इस अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवा ला।
हजरत अबू बकर ने वो अंगूठी ली और उसे जेब में नहीं डाला, पहले तो उसे होठों से लगा। सुभान अल्लाह। देखो मोहब्बत, देखो आज आका का जब नाम आता है तो हम भी अंगूठे चूमते हैं। बेशक। मगर दलील है कुछ अंगूठा चूमने वालों की बख्शिश हो गई, और ऐसी बख्शिश हुई कि उनकी किसी हाल में बख्शिश होने वाली नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक उम्मती का इंतकाल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती कभी ना नमाज पढ़ी, ना रोजे रखे, ना कोई ऐसा अमल किया जिसकी बिना पर उसे लोग कफन दफन करते। शरीयत मूसवी के तहत जब वो इंतकाल कर गया तो उसको उठाकर कूड़े के ढेर पर डाल दिया। अब अगर आप दलील मांगे तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करें। किताब का नाम तफसीरे रूहुल बयान, बाब 20, सफा इसका 1248 पर आज भी रिवायत मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती 100 साल की जिंदगी गुजार कर इंतकाल कर गया। शरीयत मूसवी के तहत कोई उसका ऐसा अमल नहीं था जिसकी बिना पर उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाता या उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती। उसे उठाया गया घर से और कूड़े के ढेर पर डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे वैसे ही वही अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। ऐ मूसा, देख रहे हो ये सामने जो कूड़े के ढेर पे तुम्हारी उम्मत का शख्स डाल दिया गया है, ये तुम्हारी शरीयत के तहत गुनहगार है, कसूरवार है, मगर हकीकत हाल में ये मेरा महबूब है, ये मेरा महबूब है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन रब की बारगाह में अर्ज किया है, परवरदिगार तेरे राजों पर कुर्बान, तूने जो हम पर शरीयत नाजिल फरमाई है उसी शरीयत के तहत ये गुनहगार ठहरता है, ये गुनहगार है, इस लायक नहीं है कि इसका कफन दफन किया जाए, नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए। मगर तू कह रहा है मेरे परवरदिगार तेरा ये महबूब है, वो कैसे? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा वो बाद में बताएंगे, पहले जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं वो। और हुक्म क्या दिया मूसा को? ऐ मूसा, मेरे इस महबूब बंदे को कूड़े के ढेर से उठाओ और जाओ इसे गुस्ल दो। मूसा कौन है? पैगंबर हैं, जलाली पैगंबर। ऐसे जलाली पैगंबर है कि इनका जलाल मशहूर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, आलिम से नहीं कहा गया,
एक पैगंबर से कहा अल्लाह ताला ने, अपने रसूल से कहा, ऐ मूसा ये देख रहे हो कूड़े के ढेर पे जो शख्स को डाला गया है वो मेरा महबूब बंदा है, इसे उठाओ और गुस्ल और पूरी बस्ती में ऐलान कर दो। ऐ मूसा पूरी बस्ती में ऐलान कर दो कि जो इसकी नमाज जनाजा में शरीक हो जाएगा वो भी बख्शा जाएगा। ऐ मूसा पूरी बस्ती। अब जो वहां उलमा थे, मुफ्तियाने कराम थे, उनकी थू होने लगी। उनकी थू होने लगी कि बताओ कैसे के मुफ्ती लोग कूड़े के ढेर पे डलवाए। मगर अल्लाह वालों के राज जब हम नहीं समझ पाते हैं तो अल्लाह के राज कैसे समझ पाते? सुभान अल्लाह। उल्टे चाल चलते हैं दीवाने गाने। हाथ उठाकर एक मर्तबा बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मगर यहाँ बुजुर्गाने दीन का मामला नहीं, यहाँ एक पैगंबर का मामला है। किसी की हिम्मत नहीं जो हजरत मूसा से पूछ लेता, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप ये क्या कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को भी आगाही नहीं, सिर्फ इतना हुक्म मिला, ऐ मूसा तुम्हें जो हुक्म मैं दे रहा हूं उसकी तुम ताबेदारी करो और पूरी बस्ती में ऐलान कर दो जो इसके जनाजे में शरीक हो जाएगा वो भी बख्शा जाएगा, वो भी बख्श दिया जाएगा। अल-मुख्तसर नमाज़े जनाजा हुई, कफन दफन हुआ। उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाने से पहले रब से मुखातब हुए, परवरदिगार अब तो मेरे मौला अपने उस राज से आगाही फरमा दे मेरे मौला। आए मेरे परवरदिगार तेरा ये महबूब बंदा कैसे बना? आए मेरे परवरदिगार ये बेनमाजी था, रोजादार नहीं था, निकोकार नहीं था, ये सियाकार था, बदकार था। रब ने फरमाया सब था। जी ऐ मूसा सब था मगर एक अच्छाई थी। क्या बात है, बेशक एक अच्छाई थी। रहमते खुदा बंदी बहाना दी। बेशक जी खुदा की रहमत बहाना तलाश करती। सुभान अल्लाह। जैसा कि एक आदमी बुखारी शरीफ और तिरमिजी शरीफ और जरकानी और मुस्तनद किताबें, बहुत मुस्तनद किताबें कि एक शख्स के नामे अमाल मीज़ाने अमल पर लाए, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, सर्टिफिकेट उसे परवाने जहन्नम दे दिया गया। जब वो चला तो रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जाओ इस मेरे बंदे से एक सवाल, जाओ मेरे इस बंदे से सवाल करो
और सवाल ये करो, क्या इसके घर में कोई आलिम हुआ है या नहीं? अगर कोई आलिम हुआ है इसके घर में, तो उस आलिम की वजह से आज इसको मैं बख्श दूं। सुभान अल्लाह। बेशक उससे जब फरिश्तों ने पूछा तो उसने बताया कि नहीं, मेरे घर में कोई आलिम। फिर रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों इससे एक सवाल और करो, क्या इसके खानदान में कोई आलिम हुआ है या नहीं? अगर इसके खानदान में कोई आलिम हुआ है और किसी के बदल में एक हदीस है जिसको अल्लामा आरिफ रूबी ने अपनी मसनवी शरीफ में बयान किया, और वो हदीस ये है कि जिसने आलिम की गुस्ताखी की या आलिम की बुराई की, उसकी 7 पुश्तों में कोई आलिम नहीं पैदा हो सकता। जी बेशक। उसकी 7 पुश्तों में कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इसे सवाल करो, क्या इसके खानदान में कोई आलिम हुआ है या नहीं? उससे जब पूछा गया तो उसने बड़े अफसुर्दगी के आलम में अर्ज किया, नहीं नहीं, हमारे खानदान में भी कोई आलिम नहीं हुआ है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इससे एक सवाल आखिरी हो, क्या दुनिया में किसने कभी किसी आलिम को देखा है और मुसाफा किया है या सलाम? तो हाँ, उसने कहा हाँ, हमने आलिम साहब को देखा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इसे अब बना दो जन्नती दूल्हा। जन्नती दूल्हा। तो अल्लाह की रहमत जो है बहाना तलाश करती है कि मैं अपने बंदे को बख्शूं, मगर बंदा खुद ही झिझक डाल के जब जहन्नम जाना चाहता है तो उसे कौन रोके? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और ऐसे ही लोग झंझट डालेंगे जिनके दिलों पर मोहर लगा। खत्मा यख्तिमु मोहर, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर। और अल्लाह ताला जब मोहर लगा दे तो उन्हें हिदायत देने वाला कोई नहीं है। और अगर वो सियासत के तौर पर, आजकल सियासत भी खेली जा रही है, राजनीतियां भी खेली जा रही है, मगर मेरे भाई यकीन मानो, दीन में सियासत सुना होगा वाकया कि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने गालियां दे दी। अमीरे हमजा की बीवी ने सुना, कलेजा फट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए और सोचने लगी कि आज अगर मोहम्मद के वालिद या वालदा हयात होते तो आज ये अबू जहल गालियां नहीं देता। मेरे आका ने गालियां सुनी तो हम अपने उलमा को
आइम्मा मुफ्तियाने इकराम ये नसीहत करते हैं कि अगर दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अगर तुम्हें गालियां सुनना पड़े तो प्यारे तुम सुन लेना, आका की सुन्नत अदा हो जाएगी। अबू जहल ने गालियां दी मेरे आका को। अमीरे हमजा की बीवी ने सुना। अमीरे हमजा कई दिन से शिकार पर गए थे, जब वापस आए तो शिकार का सामान रखा और आते ही अपनी बीवी से खाना मांगा। अमीरे हमजा की बीवी ने खाना पेश किया और खाना पेश करके एक तरफ बैठ गई है। अमीरे हमजा ने खाना खाने का इरादा किया और निवाला पहला तोड़ा, हाथ में लिया और खाने से पहले नजर डाल दी अपनी बीवी पर। बीवी का चेहरा उतरा हुआ है, बीवी के चेहरे पर हुस्नो मलाल के आसार है। अमीरे हमजा ने पूछा, हाथ में निवाला पकड़े हैं और पूछा है मेरी शरीके हयात, बता तुझे किसने तकलीफ दी है, बता तुझे किसी ने कुछ कहा है। सुन, मेरा खानदान अरब में, मेरा खानदान मक्का में अफजलो आला है, हमसे ज्यादा ताकतवर मक्का में कोई नहीं है। ये तेरा चेहरा क्यों उतरा है, इसकी वजह बयान कर। आजकल की बीवियां, ये जिम्मेदार स्टेज है, यहां से ये जुमला बोल रहा हूं। ये औरतें ऐसी ऐसी लड़ाई करवा देती हैं जो बेबात, बड़ी बड़ी जंगें खत्म हो जाती हैं, मगर उनकी लगाई हुई जो वो खत्म नहीं। मगर सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात लगाई हजरत अमीरे हमजा की बीवी ने। अमीरे हमजा की बीवी को मौका मिला, उन्होंने कहा जानना चाहते हो, तुम पूछना चाहते हो तो सुनो, आज मेरा कलेजा दुख रहा है, आज हम बहुत तकलीफ में हैं। सुनो, आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने गालियां दी हैं। अच्छा, गालियां दी। अब जो हाथ में निवाला था वो फिर वही वापस कर। बीवी की लगाई हुई है, अम्मा की लगाई हो तो हो सकता है कहता जब खाना खाने के बाद देख। बीवी की लगाई है, फौरन आदमी एक्शन ले ले, देरी नहीं। ऐसे ही अमीरे हमजा ने किया। फौरन अमीरे हमजा ने तीर और कमान उठाया और मक्का की गलियों में जा रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं, आईना अमर इब्ने हशाम, आईना अमर इब्ने हशाम, कहाँ है अबू जहल। ये अबू जहल का नाम था, अमर इब्ने हशाम। आईना अमर इब्ने हशाम, कहाँ है अबू जहल। अब जब मक्का वालों ने सुना कि आज शामत आ गई अबू जहल, आज खैरियत नहीं है अबू जहल की, जो तीर पड़ोस लोग खड़े थे जिन्होंने वो ऐलाने हमजा ना सुना, तो कहा क्या बात, क्या बात, सुना नहीं तुमने। आज अमीरे हमजा तलाश कर रहे हैं अबू जहल को।
फिर खैरियत मिली। अब अमीर हमजा तलाश करते करते उस मकाम पर पहुंचे जहां अबू जहल पालथी मारे बैठा था। काबा के शहर में, काबा के शहर में अबू जहल बैठा। अमीर हमजा गए, कोई पूछ गछ, बीवी की लगाई है ना, अम्मा की लगाई है, बीवी की लगाई है, कुछ नहीं पूछा। मेरे हमजा ने मारने लगे, लात और घूंसा चलने लगा, उठा के पटक दिया मेरे हमजा ने। और बड़पा पते की बात बताऊं प्यारे, मेरे हमजा भी मुसलमान नहीं है, मगर खानदानी खून जोश मार रहा है। अबू जहल को इतना मारा, पटक दिया और आखिर में कमान सर पे मारा, फट गया सर, खून बहने लगा। अबू जहल काबा के सहन में गिर गया। अब जब गिर गया तो अमीर हमजा खड़े, मक्का वालों कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे भतीजे मोहम्मद के वालिद नहीं हैं तो चचा मेरे हमजा जिंदा हैं। अगर मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद नहीं है तो क्या मैं उनका चचा मेरे हमजा जिंदा है। आज के बाद अगर किसी ने मेरे भतीजे की तरफ उंगली उठाई तो उंगली तोड़ दी जाएगी, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दिया जाएगा, आंखें दिखाई तो आंखें निकाल दी जाएगी। और सुनो, अगर मेरे भतीजे को आज के बाद किसी ने सताया या गालियां दी तो मक्का की गलियों में लाशें ही लाशें होंगी। इतना कह के अमीर हमजा भूखे तो पहले ही से थे, अब कहा चलो मार लिया दुश्मन को, अब पहले खाना खाते हैं। घर की तरफ आ रहे थे मगर सोचा भतीजा को खुशखबरी दे, अल्लाह की नबी को खुशखबरी दे दे कि आए भतीजे मैं तुम्हारे दुश्मन अबू जहल को मार के आया हूं। पूछने लगे अमीर हमजा, चलो बाद में खाना खाया जाएगा, पहले भतीजे को खुशखबरी दे दी जाए, राजी कर लिया जाए, पता नहीं कहां रो रहा हो। अमीर हमजा तलाश करते करते, पता पूछते पूछते उस मकाम पर पहुंचे। क्या देखा, आका गरीब सहाबा के साथ एक पहाड़ की चोटी पर तशरीफ फरमाते और आका सहाबा को सब्र की तलकीन फरमा रहे थे। सियासत खेलते हो, मैं उनसे मुअद्दिबाना और आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूं कि तौबा कर लें, आखिरत उनकी बहुत खराब होगी। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कहते, खुद हमारे अकाबिरीन का इत्तिफाक़िया। अब अमीर हमजा पहुंचे, बाहें खोल दी, बुलाने लगे भतीजे खुश हो जाओ, भतीजे मेरे गले से आकर चिपट जाओ या हमें गले से लगा लो, मैं तुम्हारे दुश्मन अबू जहल को मार के आया हूं। अगर सियासत होती, राजनीति होती जरा भी जायज शरीयत में तो आका कहते चलो चचा इतना बड़ा काम करके आए हैं, आओ गले लग जाओ, या गले से चिपट जाते।
मगर अमीरे हमजा बोलते गए, आका सुनते गए, और निगाहे नबूवत अमीरे हमजा के चेहरे पर, और आका की निगाह आला हजरत से जिस तरफ उठ गई दम में, झूम जाओ सुनियो, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और अमीर हमजा की नजर चेहरे मुस्तफा पर, चेहरे आका, और जिस चेहरे के बारे में ताजु शरिया ताजु शरिया क्या फरमाया, आमना के लाल का चेहरा है लाल ईद है। जिम्मेदारी स्टेज है, हिलाल कहते हैं चांद। आमना के लाल का चेहरा है लाल ईद है, 14वीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं, 14वीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं। और क्या फरमाते हैं ताजु शरिया मकबूल, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग, चिल्ला कशी, कुरान की तिलावत, रोजा और तमाम वज़ाइफ जो शराइत में दिए जाते हैं,